गरीबी बहुत बड़ी चीज़ है और गरीबी के चलते हुए आज मैं मौजूद हूँ गांव रत्ता खेड़ा में। टोहाना ब्लॉक का गांव है रत्ता खेड़ा और एक गरीब घर के बीच में मौजूद हूँ। घर में जो वहाँ के मेंबर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। भगवान ना करे कि ऐसी गरीबी किसी के पास हो और परमात्मा से भी ये कहूँगा कि गरीबी भी देख सुन कर दे। रात के 10:30 बजे का टाइम था और बरसात बूंदाबांदी हो रही थी। गांव रत्ता खेड़ा की घटना है और दो बच्चे और अब मियाँ बीबी एक कमरे के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर सो रहे थे। अचानक मिट्टी गिरती है और मिट्टी गिरने के बाद में धीरे से जैसे बच्चे ने कहा कि मम्मी या पापा मिट्टी गिर रही है और जैसे वो बाहर निकलकर कदम बाहर रखते हैं वैसे ही छत गिर पड़ती है। आप देख सकते हो मौके पे, तस्वीर आपके सामने है, आप दिखाने का काम करो। क्या कहोगे इस चीज़ को? परमात्मा इतनी गरीबी किसी को ना दे। आप इस चीज़ को देखकर क्या कहोगे कि ये छत नहीं है, एक परिवार के सिर के ऊपर एक छत नहीं है और छत सबसे बड़ा सहारा होता है दुनिया में। सब कुछ है, इधर भी दिखाओ आप, इधर भी बल्ली लगा रखी है, इधर एक, इधर भी साइड में ये बल्ली लगा रखी है। अब हम बात करते हैं इस घर के जो दंपति हैं, जो पति पत्नी हैं और जो बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे और गांव के लोग भी मौजूद हैं जो उन्होंने घटना देखी सामने और वो भी बताएंगे जो कुछ भी है। उनसे भी दो सवाल से वो पूछेंगे। भाई साहब, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? तरसेम जी। आप इस घर के मालिक हो? हाँ जी। कैसे ये घटना घटी, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये जी लड़का बोले पापा जी की मिट्टी गिर रही है, हम सारे इसी इधर से रात को हम बाहर निकले, इतने में गिर गई दीवार, ये छतें गिर गई। लड़के ने कहा कि मिट्टी गिर रही है तो आप जब देखा आपने तो आप बाहर निकलने की कोशिश करी, इतने में अब ये छत सारी की सारी गिर गई। ये तो शुक्र है कि छत गिरने से पहले ये बच्चे और मियाँ बीबी निकल चुके थे, नहीं तो ये चारों के चारों इसी में ही दफन हो जाते। ये एक देखने वाली बात है। और ये कब से है, कितने दिन से है? ये जी खासे दिन है जी, मेरी मम्मी बीमार हुई, मैंने पैसे इकट्ठे करे थे, मैं नर्सरी में लग रहा था जी। जिस टाइम मेरी मम्मी बीमार हुई मैंने 20,000 रुपये तो इकट्ठे कर लिए थे। माँ जी चल लेंगे, चलो छल छात चल लेंगे, माँ भाईचारा भी कहा भी चल तारा मैं सारा लगा देती हूँ। अच्छा कुदरती मेरी मम्मी बीमार हो जी, कैंसर हो गया मेरी मम्मी के। मैं आधार में ले गया, उसमें कहीं भी नहीं मतलब फिर ही आया मैं। तो मेरा ब्याह जितना मैंने पैसे लगा दिया था जी, तो फिर ज़्यादा सीरियस हो गई जी लले। मतलब पैसा जो इकट्ठा किया था घर बनाने के लिए, माता जी बीमार हो गई, कैंसर, आधार इसार में जमा उनको भर्ती करवाया और सारा पैसा वहाँ लग गया जिसकी वजह से घर नहीं बन पाया। हाँ, क्या बताना चाहते हैं आप? ये बताना चाहूँ जी, हमारी जो कोई मदद हो तो मदद करो जी, हाथ बांध के कह रहे हैं जी, हाथ बांध के कह रहे हैं जी। जे ना ना जानिए मेरे बच्चे दोनों जी माम जी दब जाते हैं, हमारा कोई नहीं था जी। वो खाने के लिए भी सरकार इन्होंने पंचायत कहने दिया है जी, खाना भी ईब तई का भी जी, बेचारे ने घेर रखे खाना भी जी। बस ये आए पंचायतें कर लाग रही है, जो कुछ कर लाग रही है जी, हमारे लिए कुछ नहीं बचा जी। जी, मतलब सरपंच साहब आपको सहारा दे रखा हाँ, है? सारा सरपंच मेंबर सारे सारा देन लग रहे हैं जी, बहुत बहुत ज़्यादा सारा देन लग रहे हैं जी। फिलहाल यार टाइम पास कराने लग रहे हैं जी, सवेरे तई का जी। आगे जी तारी मर्जी है जी, तुम्हें करो जो कुछ थाने करना है जी। यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई ऐसा कुछ आया, पटवारी, तहसीलदार या मंत्री जी? देवेंद्र बबली जी तो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनको आना चाहिए था यहाँ पे। अरे तई तो आए नहीं जी, लेकिन ही भाएंगे तो पता चलेगा जी। अरे तो मेरे गांव राम के पंचायत सरपंच मेंबर फिर लग रहे हैं जी, मेरा आगे पीछे बहुत ज़्यादा फिर लग रहे हैं जी। सरपंच का क्या नाम है? मोहन लाल है जी। हाँ जी। एक मेंबर का नाम दीप सिंह है जी, एक विकास सिंह है जी, एक खुशप्रीत सिंह है जी। मतलब ये सारे लोग मिलकर आपकी सहायता कर रहे हैं, आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं और खाने पीने की भी सहायता कर रहे हैं। खाने पीने की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, सारी ये सहायता कर रहे हैं जी। सरपंच साहब भी मौजूद हैं, गांव के लोग भी हैं, मेंबर भी हैं। सरपंच साहब से दो सवाल पूछते हैं। सरपंच साहब, इस घर को लेकर आप क्या कहोगे? सर जी, जैसे कि तरसेम जी ने बताया कि कल लगभग 10:30 बजे की बात है। ये शाम को मतलब जागते ही थे तो इनका लड़का इधर मोबाइल वगैरह देख रहा है, ये पास वाले कमरे में थे। तो लड़के को अंदेशा हो गया ऊपर से कुछ मिट्टी गिर रही है, तो ये जल्दी से इसके पिताजी को बुला के लेके आया
तो इतने में जैसे ही वो लड़का बाहर निकला, इसके पिताजी ने बाहर, तरसेम ने बाहर निकाला, तो छत गिर पड़ी जी। वो तो शुक्र है जी, ये मतलब इनको अंदेशा हो गया भाई छत गिरने वाली है। अगर इसका पिताजी यहीं सोते थे, वो कुदरती बाहर से गए हुए थे जी, इसके पिताजी के साथ इसका बेटा सोता था जी। तो परमात्मा की दया से बचत बहुत रहेगी जी। जी रात माँ में सो गए, मैंने सोचा उधर तो चून लाग रहा है, वहाँ बच्चों के ऊपर भी चूहेगा, आपा सो जिए उरा है। बस सोए तो जी 10:30 बजे की बात है जी। सो का वो कर छोटा बड़ा लड़का बोलिया ने कहा मम्मी मिट्टी गिरने लग रही है जी। एने बार में पैर धरे जी, जिदे छत जिदे गई जी सारी की सारी। कमाल की बात है, भगवान की मेहर है इनके ऊपर, चारों के ऊपर, कि किसी तरीके से ये बच पाए। और संजोग अच्छा था कि बच्चे ने कहा कि मिट्टी गिर रही है और ये तुरंत। मैंने तो जी नींद आ रही थी, बच्चा ही उठे, बस बच्चा ने कहा मम्मी मेरे पे मिट्टी गिर गई। बस इतना में बाज का आए, बस उरे पहुंचे थे जी, जिदे छत गिर गई जी। तो प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? प्रशासन से आई उम्मीद कर रहे हैं जी, हमारे तो कोई वो नहीं है गया, उम्मीद नहीं हैगी हमारा घर पड़ जाएगा जी। सरकार पावेगी तो पड़ेगा जी, सरकार सहायता देगी जी। कुछ मेरे सरपंच मेंबर जी बहुत सहायता कर लग रहे हैं जी। सरकार तो जब सहायता देगी तब देगी, वो तो देखने की बात होगी, वो भविष्य में है। लेकिन मौके पे पंचायत मेंबर और सरपंच मोहनलाल जी इनके ऊपर एक साए की तरह इनके साथ हैं और इनके छत के ऊपर, इनके सिर के ऊपर एक छत की ढाल की तरह काम कर रहे हैं। सरपंच मोहनलाल रत्ता खेड़ा से मैं उमेश कुमार की रिपोर्टिंग, रत्ता खेड़ा से, टुआना ब्लॉक। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।